का अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें कल इनवाइट किया, टाइम दिया और यहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और बहुत ही अच्छा से टॉपिक जिस पे जो बल्दियाती लेवल पे इलेक्शंस होंगे उसमें ख़वातीन की शमूलियत को इंश्योर करने के लिए जो बात हम कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि बहुत लंबा मैं नहीं करूँगी, सिर्फ ये है कि 90s में या लेट 80s में जब आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने वीमेन एम्पावरमेंट पे, वीमेन के ग्रास रूट्स लेवल पे पार्टिसिपेशन के ऊपर काम किया, तो उस वक़्त वो जो अप्रोच था वो ये था कि ख़वातीन को एज रिसिपिएंट ऑफ चेंज हम उनके प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स पे काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये जो 3 डेकेड्स का सिलसिला है, जो टाइम है, ड्यूरेशन है, उसमें हम लोग जेंडर एंड डेवलपमेंट, वीमेंस एम्पावरमेंट, वीमेन की एजेंसी और उसके ऊपर हम लोग आ गए कि कितना डेवलपमेंट उस ड्यूरेशन में हुआ। और जो इसरार भाई ने यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तालीम की, जो अहमियत की बात की, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो बिल्कुल है, लेकिन तालीम इनफॉर्मल भी होता है कि हमारी माएँ बहनें जो उन तंजीमात में थी, गवर्नमेंट के इदारों में उन्होंने काम किया, उन लोगों ने प्रूव किया कि डेवलपमेंट जो है ना, जो पेपर डिग्रीज जो हमारे पास होती है उसके अलावा भी इनफॉर्मल एजुकेशन से, अवेयरनेस से, आगही से जो है हम बहुत कुछ। आपका नाम? नेलोम फ़ोन करती है, आ जाओ, कभी मैं इस्लामाबाद या कभी मुझे टाइम नहीं मिलता था। आज मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि शायद फिर मैं ना जा सकूं। तो हम मैडम को लेने मैं और सोसन एयरपोर्ट गए। तो एयरपोर्ट से उतरते ही मैंने मैडम को कहा कि इस तरह हमने जाना है, तो बहुत उन्होंने खुशी का इजहार किया और सोसन ने भी कहा कि नहीं मैडम, वहाँ जाना बहुत लाजमी है। शुक्र है कि आज हमें यूथ से मिलने का मौका मिला है, क्योंकि सियासत जैसा इबादत चीज़ कोई चीज़ मेरे ख्याल में नहीं है। हमारी ख़वातीन, आप लोग घबरा जाती हैं कि सियासत में हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। 2004 से मेरे ख्याल में मैं इस सियासत के अंदर हूँ। मैडम वाली बात हारती रही। फिर मैंने 5 साल बाद फिर मैंने कोशिश की कि मैं असेंबली में आ जाऊं, फिर मैं हार गई। एक ही वोट से मैं हारती थी, लेकिन ओपन इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा। रिज़र्व सीट पे मैंने कंटेस्ट करने का कोशिश की। तो ये सियासत ऐसी चीज़ है, कभी जीत कभी हार होती रहती है। तो जब आपके दिल में जज्बा हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकते हैं। हमारी ख़वातीन भी आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, आप अपना जो है ईमान को पुख्ता करना चाहिए कि ये मैंने करना है, या सर्विस करना है, या तो हमने सियासत में जाना है। मेरे ख्याल में ये एक जो है फोरम रखा है आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये बहुत अच्छा है। एक दूसरे से मुलाकातें होती है आपकी, और सियासत में किस तरह आगे जाना है ये भी आप लोगों को ये बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ, होना चाहिए। लेकिन घर जाके हम लोग लेकिन भूल जाते हैं, ये बात सही है ना, भूल जाते हैं। एक टाइम पे सियासत का टाइम आ जाता है, या तो हमें यरगमाल भाई बना लेता है औरतों को, या तो हमें वोट के जरिए में यरगमाल बनाने की बात यह है कि वोट जिसका दोस्त खड़ा हो गया वो कहता नहीं जी आप मेरी बहन नहीं हो गई, बस मरने तक मैं नहीं आऊँगा, आप मेरे घर ना आ जाए। औरत की दिल बहुत नरम होती है, कहते हैं कि भाई को क्यों नाराज़ करके हम चलो जिसको कहता है वोट हम बांटे जाए, वो नहीं। एक पार्टी के साथ मुखलिस हो जाए, चाहे हार चाहे जीत। मैदान में खिलाड़ी कभी हारता है कभी जीतता है, आपने उस मैदान को छोड़ना नहीं है। तो कभी आपने सोशल वर्क अगर आपने अपने घर से शुरू किया, उसके बाद
اپنے محلے کے اندر اگر آپ اسکول کالج یونیورسٹی جس بھی شعبے میں ہے یا آپ کاروبار کے اندر ہے وہاں آپ نے سوشل ورک شروع کیا تو آپ سمجھے کہ آپ سیاستدان بن گئی ہے. جس طرح دلشاد بانو صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے 30-35 سال پہلے اس نے شروع کیا تھا، اگرچہ بہت ساری رکاوٹیں ان کے سامنے تھی لیکن اس نے اپنے روایات کو بھی سامنے رکھا، اپنے گھر کے ماحول کو بھی سامنے رکھا، معاشرے کو بھی سامنے رکھا، ویلوز جو ہمارے معاشرے کا ہے اس کو بھی اس نے مد نظر رکھا اور آگے وہ پروگرس کرتی آ گئی اور آج ہمارے سامنے اسمبلی کے اندر ہے اور خواتین کی بھرپور نمائندگی کر رہی ہے. تو کلپس ہونی چاہیے.